मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में शामिल, एनसीबीसी नाराज। फिर एक बार मुस्लिम वोट नहीं चाहिए हमको का यत्नाल ने दिया बयान। सीएम का बयान, आजाद भारत में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। नेहा केस की तहकीकात, घर पहुंची सीआईडी की टीम। गन के दम पर 40 लाख लूटे लुटेरों ने। नेहा कत्ल मामला, स्पॉट इन्वेस्टिगेशन पर फयाज को लाया गया। पत्नी को तंग करने के इल्जाम में व्यक्ति का कत्ल, 5 हवालात के अंदर। 23 लाख नकद, 450 ग्राम सोना, 13 किलो चांदी सीज। रैगिंग नहीं, अब किडनैप के भी कॉलेज में होने लगे मामले। वोट देने पर होटल में फ्री खाने का ऑफर। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, मुसलमान ओबीसी कैटेगरी में शामिल, एनसीबीसी नाराज। कर्नाटक की सिद्धरामैया कांग्रेस सरकार ने राज्य के मुसलमानों को लेकर एक अहम फैसला करते हुए इन्हें ओबीसी कैटेगरी में शामिल किया है, जिस पर नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास इसको लेकर प्रेस रिलीज जारी करते हुए इसकी जानकारी दी है। कमीशन के मुताबिक कर्नाटक के मुसलमानों को कैटेगरी 2B के तहत ओबीसी माना गया है, जिसमें सरकारी नौकरियां और एजुकेशन संस्थाओं में रिजर्वेशन के लिए ओबीसी की लिस्ट में शामिल करने के लिए राज्य सरकार के फैसले से नाराज नेशनल कमीशन ऑफ बैकवर्ड क्लास का कहना है कि इससे दूसरे जनजातियों और सब कास्ट रिजर्वेशन पर बड़ा असर पड़ेगा। इस फैसले पर तशवीश का इजहार किया है हंसराज ने। तो अब सिर्फ राज्य में ही नहीं, पूरे देश में दूसरों के अधिकार छीनकर कांग्रेस मुसलमानों में बांट रही है, कहते हुए देश भर में प्रधानमंत्री से लेकर बीजेपी के तमाम नेता कर्नाटक में हो रहे इस बड़े बदलाव की ही कर रहे हैं। हर जगह चर्चा आने वाले दिनों में ही होगी इस फैसले की तस्वीर साफ। फिर एक बार मुस्लिम वोट नहीं चाहिए हमको का यत्नाल ने दिया बयान। बीजापुर के सिंदगी बीजेपी उम्मीदवार रमेश जिगजनगी के प्रचार रैली के दौरान बात करते हुए बीजापुर एमएलए यत्नाल ने कहा कि मुस्लिम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, इसलिए मैंने बीजापुर में भी कहा था कि तुम्हारा वोट नहीं चाहिए हमें। इसी दौरान देश में बाबा साहब के संविधान से चलना चाहिए या मुस्लिम कानून के का खुद जनता से सवाल करके फिर एक बार नफरत बांटने का बयान देकर अपने उम्मीदवार के लिए प्रचार किया यत्नाल ने। सीएम का बयान, आजाद भारत में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। बीदर में कांग्रेस उम्मीदवार सागर खंडरे के प्रचार सभा में सीएम सिद्धरामैया ने बीजेपी के झूठे वादों पर निशाना साधते हुए झूठ ही बीजेपी के घर के भगवान हो गए हैं। आजाद भारत में इतना झूठ बोलने वाला प्रधानमंत्री मैंने नहीं देखा। बीजेपी झूठ की फैक्ट्री है। 10 सालों से यहाँ के बीजेपी सांसद भगवंत खुबा ने क्या किया है? कुछ नहीं की आवाज़ आने लगी जनता से, तो इस बार घर भेज देने की बात कही सीएम ने। नेहा केस की तहकीकात, घर पहुंची सीआईडी की टीम। हुबली नेहा हिरेमठ केस को किया गया सीआईडी के हवाले। सीआईडी एसपी वेंकटेश के नेतृत्व में अधिकारियों की टीम पहुंची नेहा के घर। नेहा के पिता निरंजन और मां से पूछताछ, जानकारी और इनके बयानों को किया सरकारी फाइलों में अधिकारियों ने रिकॉर्ड।
गन के दम पर 40 लाख लूटे। लुटेरों ने बंदूक दिखलाकर 40 लाख रुपए लूटकर लुटेरों की गैंग हुई फरार। बेंगलुरु के सहकार नगर में रहे मकान में वरुणा कार में आए लुटेरों ने अंजाम दी इस डकैती की वारदात को। इलेक्शन के दौरान इतना पैसा घर में रखने की क्या ज़रूरत। सीसीटीवी और गवाहों के बयानों पर लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। पिछले महीने भी 2 करोड़ लूटने में इसी गैंग के शामिल होने के मिले हैं सबूत। नेहा कत्ल मामला, स्पॉट इन्वेस्टिगेशन पर फयाज को लाया गया हुबली। नेहा कत्ल मामला पुलिस जुटी जांच में। गिरफ्तार फयाज को लाया गया इन्वेस्टिगेशन के लिए उसी कॉलेज में। उसी दौरान बीवीबी कॉलेज के छात्र और नेहा के दोस्तों ने लगाई आरोपी को फांसी देने की आवाज़, जहां पर बड़ी मुश्किलों से आरोपी फयाज को कड़ी सुरक्षा में ले जाना पड़ा पुलिस को। पत्नी को तंग करने के इल्जाम में व्यक्ति का कत्ल, 5 हवालात के अंदर। मामला रायचूरू जिला मस्की के बड़गानूर का है। कादर पाशा नामी व्यक्ति पर पुष्पावती से जान पहचान बनाकर शादी के बाद भी फ़ोन करके तंग करने की पत्नी ने पति से की शिकायत, तो मारुति ने अपने 4 साथी मधु, पांडो, पुष्पावती, गोविंदप्पा ने क्लोजर के चलाने वाले ड्राइवर कादर पाशा को बातचीत के नाम पर बुलवाकर वहीं पर काम तमाम करके अंजाम दिया। इस वारदात को बड़गानूर पुलिस ने किया है गिरफ्तार इन सबको। 23 लाख नकद, 450 ग्राम सोना, 13 किलो चांदी सीज। बल्लारी के कंबली बाजार ब्रूसपेटे पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गैरकानूनी बिना दाखिलों के घर पर जमा रखे 23 लाख नकद, 450 ग्राम सोना, 13 किलो चांदी को सीज करके केस दर्ज किया है घर मालिक एन कमलेश जैन नामी व्यक्ति पर। रैगिंग नहीं, अब किडनैप के भी कॉलेज में होने लगे मामले। ये सब एक ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। छोटी सी बात पर शुरू हुआ झगड़ा। दुश्मनी की आग को ठंडी करने के लिए एक ग्रुप के लड़कों ने दूसरे ग्रुप के स्टूडेंट का किडनैप, हमला, टॉर्चर और कमरे में बांधकर रुपया वसूली। विवेक मुखर्जी और युवराज ने कृष्णा का किडनैप करके 50,000 अपने खाते में ट्रांसफ़र करवाए। घर वालों से 5 लाख की डिमांड करने के मामले में यलहंका न्यू पुलिस थाना लिमिट के संतोष नगर में केस दर्ज करने के बाद कॉलेज में पढ़ाई करके भविष्य निर्माण करने वाले स्टूडेंट बने हैं अब पुलिस के मेहमान। वोट देने पर होटल में फ्री खाने का ऑफर। मैसूरू में वासुवा ट्रस्ट की तरफ से सबसे पहले शुरुआत में 2000 वोटरों को वोट देने पर मिलेगा 1 किलो गेहूं का आटा। वोट हमारा कर्तव्य और लोकतंत्र की जिम्मेदारी, संविधान का अधिकार। इसी तरह बेंगलुरु में वोटिंग परसेंटेज को बढ़ावा देने के लिए होटल मालिकों ने वोटरों के लिए ऑफर पर ऑफर देते हुए वोटिंग करने वालों को फ्री खाना तो डिस्काउंट के साथ जायकेदार पकवानों की सौगात। इसके लिए सिर्फ आपको वोट देने की है एक रखी हुई शर्त। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।